वेलकम बैक टू योर लॉ बडी, जहां कानून को हम बनाते हैं सिंपल और समझने लायक। आज हम बात करेंगे बेली के ड्यूटीज की, यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास बेलमेंट के अंडर किसी और का सामान होता है, उसकी क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेली वो पर्सन होता है जो बेलर से गुड्स को टेम्पररी रिसीव करता है किसी पर्पस के लिए, जैसे फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर एक्सेट्रा। बेली के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ लीगल ड्यूटीज होती है जो कि उसे फुलफिल करनी होती है, और ये मेनली दी गई है अंडर सेक्शन 151 टू 161 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। सो वन बाय वन हम सारी ड्यूटीज को देख लेते हैं। सबसे पहले जो ड्यूटी है वो आती है अंडर सेक्शन 151। ये जो सेक्शन 151 है, ये बात करता है केयर टू बी टेकन। ये कहता है कि जो बेली है, जिसको गुड्स बेलमेंट पे मिल रहे हैं, वो बाउंड है कि वो उन गुड्स की उतनी केयर करे जितनी कि एक ऑर्डिनरी मैन उन गुड्स की करेगा, अगर वो गुड्स उसके खुद के हों, सेम बल्क में हो, उसके खुद के हों, विद द सेम क्वालिटी एंड सेम वैल्यू। अगर बेली ने नेग्लिजेंस दिखाई और गुड्स डैमेज हो गए तो वो लाइबल होगा। देन हमारे पास है सेक्शन 152। ये कहता है कि जो बेली है वो लाइबल नहीं होगा अगर गुड्स को कुछ भी होता है। ये एक सेक्शन जो है ये कहता है कि बेली जो है उसने प्रॉपर केयर करी है जो गुड्स उसको बेलमेंट पे दिए गए थे, लेकिन अगर फिर भी जो गुड्स हैं, अगर वो उनमें कुछ लॉस हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए जो बेली है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने रीजनेबल अमाउंट ऑफ केयर करी थी उन गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपना रजिस्टर दिया था, ठीक है। बी ने क्या करा, बी ने उसकी प्रॉपर केयर करी, लेकिन एक बार बी जो है वो अपनी गाड़ी से उतरा, गाड़ी में रजिस्टर था और उसने गाड़ी लॉक भी करी थी। फिर भी अगर वो रजिस्टर चोरी हो जाता है तो बी लायबल नहीं होगा टू कंपनसेट ए, ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 153। ये कहता है कि जो गुड्स हैं उनको यूज करा जाए अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस चीज के लिए वो गुड्स बेल करे गए हैं, जिस पर्पस के लिए वो गुड्स बेल करे गए हैं, बेली उनको उसी पर्पस के लिए यूज करेगा, ठीक है। देन है सेक्शन 154। ये बात करता है नो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, यानी कि जिस पर्पस के लिए गुड्स बेल करे गए थे, उसके अलावा अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए वो गुड्स यूज करे जाते हैं, तो उसके लिए बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा बेलर को, अगर कोई भी डैमेज होती है या फिर कुछ भी अनऑथराइज यूज होता है उसमें, ठीक है। और इसी के साथ जो बेलर है वो बेलमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 155। ये सेक्शन है, ये कहता है कि बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को मिक्स ना करे अपने वाले गुड्स के साथ। सेक्शन 155 कहता है कि अगर बेलर का कंसेंट लेने के बाद बेली अपने गुड्स को मिक्स करता है तो वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर विदाउट कंसेंट वो मिक्स करता है तो उसके लिए बेली लायबल होगा, ठीक है। ये हो जाता है विदाउट कंसेंट। देन हमारे पास है 157। तो हमने 156 में पढ़ा कि अगर बेली जो है वो अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स कर देता है विदाउट कंसेंट, तो वो सेपरेबल है तो वो सेपरेट करेगा, वो सेपरेशन जो कॉस्ट आएगी उसके लिए बेली लायबल होगा। लेकिन सेक्शन 157 जो है ये कहता है कि जब बेली और बेलर के गुड्स मिक्स हो गए हैं और वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, फॉर एग्जाम्पल, बेलर ने जो राइस दिए थे, बेली ने अपने राइस उसके साथ मिला दिए। अब बेलर और बेली के राइस को अलग अलग तो नहीं कर सकते, वो दोनों नॉन सेपरेबल हैं, तो बेली जो है वो लायबल होगा टू पे कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 160। ये कहता है कि जो बेली है उसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिटर्न करे जब उसका पर्पस अकम्प्लिश हो जाए, ठीक है। और ज़रूरत ना पड़े कि बेलर अपने गुड्स की डिमांड करे, एज सुन एज जब उसका टाइम पीरियड एक्सपायर होता है या फिर जब उसका पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है, तो बेली की ड्यूटी है कि वो बेलर को उसके गुड्स वापस करे। देन है सेक्शन 161। ये कहता है कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर गुड्स को टाइमली रिटर्न नहीं करता है तो जो बेली है, अगर उसे जो भी नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई बेली करेगा, ठीक है। और देन हमारे पास एक है लास्ट सेक्शन इन द ड्यूटीज ऑफ द बेली। ये है सेक्शन 163। ये कहता है कि जो बेली है वो बाउंड है कि वो डिलीवर करे इंक्रीज या फिर जो भी प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम द गुड्स बेल्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को
अपनी गाय दी थी, काऊ दी थी उसने बी को 2 दिनों के लिए। अब उन 2 दिनों में अगर जो काऊ है उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, बछड़ा दिया है उसने, तो बी जो है वो लायबल है कि वो ए को जब काऊ वापस करेगा तो उसका बछड़ा भी उसको साथ देगा। ये नहीं है कि उसके घर पे अगर बछड़े का जन्म हुआ है तो वो बछड़े को रख लेगा। ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल ड्यूटीज और राइट्स को समझने के लिए जुड़े रहिए योर लॉ बडी के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।